Hello students, welcome in ninth class physics beta. In previous video we discussed about the graphical method and we plot the graph between distance and time, and also we plot the graph between velocity and time. Friends, कल हमने डिस्कस किया कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करें तो बेटा वहाँ पे दो केस राइज किए थे, वन फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड अनदर फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन. तो बेटा बाय यूजिंग दैट ग्राफ रिलेशन वी विल डिस्कस इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और बेटा लास्ट वन इज v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as. तो बेटा ये सारी इक्वेशंस आज हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तभी ये इक्वेशंस वैलिड होगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होंगी. तो बेटा बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी विल ड्राइव दिस इक्वेशन वन बाय वन. तो लेट ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे. तो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, टेकिंग द वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस. Then let's say this is y axis and this is x axis बेटा. तो प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस वन. तो बेटा टाइम को आप किस में ले लेते हो, x एक्सिस पे लेते हो, और वेलोसिटी को बेटा आप y एक्सिस पे ले लेते हो. लीजिए वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस एंड टाइम अलोंग द x एक्सिस. तो बेटा व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, लेट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा u. कुछ टाइम के बाद आफ्टर t व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट की बेटा u है. अब कुछ टाइम के बाद लेट्स से एट टाइम इज इक्वल टू टी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, दैट इज v. ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है a, ये मान लेते हैं बेटा b. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता है, a टू b चला जाता है ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई. तो बेटा यहाँ पे देखिए ये आपका टाइम t है और ये टाइम आपका जीरो है, और ये आपकी वेलोसिटी मान लीजिए इस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की बेटा v है. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है बेटा v. लेट्स से दिस इज पॉइंट आपका, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या बेटा c है यहाँ पे. ठीक है बेटा. ओके. तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस वन बेटा. ये पॉइंट मान लेते हैं d बेटा. ठीक है. अब बताइए भाई, अगर देखा जाए सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए e है भाई, यहाँ पे o पॉइंट है. तो बेटा यू नो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम, टू द चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम बेटा. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना बेटा, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की बेटा v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u. तो चेंज कितना आया बेटा, दैट इज v माइनस यू. तो ये आपका ना, ये आपका v माइनस यू आ गया बेटा. चेंज इन वेलोसिटी कितना बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यानी कि यू कैन से दैट स्टूडेंट्स ओ सी में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो ओ है, ठीक है बेटा. तो ओ सी में से अगर आप ओ ए सब्ट्रैक्ट करते हो, टाइम कितना बेटा t माइनस जीरो, फाइनल टाइम कितना बेटा t है, इनिशियल टाइम कितना बेटा जीरो. तो ओ सिंपल है. तो ओ सी कितना बेटा v, ओ ए कितना u, दैट इज t. ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा. तो ये ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू. तो बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो बेटा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो जाती है. ठीक है. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. अब बात करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्केयर ड्राइव करते हैं बेटा. बेटा मैंने कल आपको ये बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया लेते हो दैट इज डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के बारे में पता लगता है. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो किसके किलो होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम. एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम के एरिया के इक्वल होगा भाई. ठीक है. एरिया का ट्रैपेजियम का एरिया कितना बेटा, दैट इज इक्वल टू ओ ए बी सी. तो बेटा ये भी आपका ट्रैपेजियम में चला जाएगा, ये भी आपका ट्रैपेजियम में चला जाएगा. तो ओ ए बी ई, तो ओ ए बी ई आपकी ट्रैपेजियम है बेटा. तो दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ई. तो ये आपका ट्रैपेजियम है. तो ये पोर्शन वन है, ये सेकंड है. तो बेटा ट्रैपेजियम दो फिगर का सम है, एक तो आपकी रेक्टेंगल और एक आपकी क्या बेटा ट्रायंगल है. ठीक है. तो बेटा दैट इज सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बेटा रेक्टेंगल कौन सी है आपकी बेटा, ओ ए डी ई. ठीक है बेटा. देखिए ये वाली क्या आपके ट्रायंगल है, ए बी डी, ये आपके ट्रायंगल और ये आपके रेक्टेंगल है, दोनों को मिला दें तो बेटा क्या बन जाता है, ट्रैपेजियम बन जाता है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इन टू हाइट. तो बेटा बेस कितना है ए डी और हाइट कितना बेटा बी डी. तो रेक्टेंगल का एरिया कितना बेटा 1/2 बेस आपका ए डी है और हाइट आपकी बेटा बी डी है, प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना बेटा, ट्रायंगल का एरिया ये आपकी क्या ब्रेड्थ हो रही है कि आपकी लेंथ. तो बेटा ओ ए इंटू ओ ई,
ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा एस, एरिया 1/2 ए टू डी, देखो ये आपका ए है पॉइंट और ये आपका डी, ए डी बेटा ये किसके पैरेलल है बेटा, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये कितना बेटा टी है, तो 1/2 इंटू टी आ गया बेटा ये ए डी की वैल्यू। बी डी की वैल्यू कितना बेटा, बी टू डी कितना बेटा, ये रहा बी टू डी दैट इज वी माइनस यू प्लस ओ ए कितना बेटा, ओ टू ए कितना बेटा दैट इज यू, ओ ई कितना बेटा टी, ठीक है। तो एस कितना आएगा बेटा यहाँ से बेटा आपका एस आ जाता है 1/2 इंटू टी। बेटा ये देखिए अभी बताया था मैंने एक्सप्रेशन क्या है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बेटा, दैट इज ए टी। तो बेटा ये यहाँ पे है ना जो वी माइनस यू है, यहाँ पे पुट करेंगे ए इंटू टी। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका ए इंटू टी प्लस यू टी, चला एज इट इज, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा बेटा ए टी इंटू टी कितना हो जाएगा बेटा टी स्केयर। तो ये आ जाएगा बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर बेटा, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में बात की, तो ट्रेपेजियम कितने फिगर का सब है बेटा, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल है भाई, ठीक है। तो वहाँ से हमने निकाल दिया है। अब देखो सिंपल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्राई करने के लिए हमें पता बेटा एस क्या है, डिस्टेंस कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और बेटा देखो डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। पैरेलल साइड क्या है बेटा ट्रेपेजियम की, एक साइड तो बेटा ओ ए है और एक साइड क्या बेटा बी ई है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी ई मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू ओ ई, ठीक है बेटा। तो 1/2 ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा यू, बी ई की वैल्यू कितनी है बेटा वी, ओ ई की वैल्यू बेटा टी, ठीक है। तो 1/2 यू प्लस वी, बेटा टी की वैल्यू पुट करें दैट इज वी माइनस यू डिवाइड बाई बेटा ए, ठीक है। इस तरफ एस चल रहा है तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए स्केयर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बेटा कितना आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। एक्सलेरेशन है बेटा वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को भी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू बेटा वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, ठीक है। तो सिंपल देखिए बेटा पैरेलल जो आपकी ट्रेपेजियम थी उसका एरिया ये भी होता है बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपकी ओ ए है, ये वन साइड है, सेकंड साइड पैरेलल क्या बेटा ई बी, ये भी एक पैरेलल साइड है और दोनों पे हाइट कितनी है बेटा ओ ई है, ठीक है बेटा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेटा ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, बी ई की वैल्यू कितनी है बेटा आप चेक करोगे वी, और बेटा ओ ई की वैल्यू कितनी है बेटा टी। आगे बेटा एस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी, बेटा टी की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू कहाँ से पुट किया, बिल्कुल इस इक्वेशन से पुट किया बेटा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो टी कितना आ जाएगा बेटा वी माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से टाइम निकाल लिया बेटा और टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी भाई, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर बेटा, यहाँ से सॉल्व हो गई, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। तो स्टूडेंट्स आज हमने यही डिस्कस करना था। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।